अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आप लोगों की तवज्जो और ध्यान एक अहम मुद्दे की तरफ ले जाना चाहता हूं, जो शायद हर किसी का मुद्दा हो या अक्सर लोगों का मुद्दा हो, अक्सर लोगों की दिलों की बात हो। मुद्दा यह है कि हमेशा ये देखने में आता है कि हमारे मालदार और दौलतमंद रिश्तेदार बाहर तो खूब सखावत करते हैं, खूब माल बांटते हैं, खूब पैसे तकसीम करते हैं, मस्जिदों, मदरसों, यतीम खानों की बड़ी बड़ी रसीदें बनाते हैं और खूब वाहवाही लूटते हैं। सारा शहर उन्हें सखी के नाम से जानता है। कोई बिल्डर है, कोई सोने और हीरे का कारोबार करता है, किसी की कंपनी है, किसी की फैक्ट्री है, लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। लेकिन पता नहीं ये मालदार लोग, ये मालदार रिश्तेदार अपने खून के रिश्तों को, अपने सगे रिश्तेदारों को कैसे और क्यों भूल जाते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बड़ा भाई बिल्डर है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है, करोड़ों में उसकी कमाई होती है और वो वहां के आमदार को, खासदार को, नगर सेवक, कारपोरेटर को लाखों रुपए रिश्वत देते हैं। रमजान में लाखों रुपए की ज़कात देते हैं, खूब सदक़े देते हैं। लेकिन उस बिल्डर का सगा भाई मजदूरी करता है या मजदूरी करने पर मजबूर है। चचा की फैक्ट्री है, लेकिन भतीजे लाचार, बेबस और बेरोजगार है। भाई का कपड़ों का बड़ा बिजनेस है, लेकिन उसकी सगी बहन किराए के टूटे फूटे मकान में रहने पर मजबूर है, दूसरों के घरों में धोना बर्तन करती है। ऐसी हजारों मिसालें मेरे सामने भी है और आपके सामने भी होगी। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं कि वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, कि अपने करीबी रिश्तेदारों के मामले में अल्लाह से डरो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह पर ईमान रखता है और आखिरत पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि वह अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे। आप लोगों ने यह देखा होगा कि अक्सर लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि हम नमाज तो पढ़ते हैं, हज भी करते हैं, कई उम्रे हमने कर दिए, रमजान के पूरे रोजे रखते हैं, सदका और खैरात करते हैं, लेकिन मालूम नहीं कि दिल को सुकून नहीं मिलता। दिल बेचैन रहता है, घबराहट होती है, ऐसा लगता है कि किसी चीज की कमी है। उसकी वजह यही है। मैं आपको एक बड़ा छोटा सा सबक आमोज एक किस्सा सुनाता हूं। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि सब कुछ करने के बावजूद हमें दिल का सुकून क्यों नहीं मिलता। हालांकि हम नमाजी है, रोजेदार है, हाजी है, सब कुछ करते हैं, लेकिन दिल का सुकून नहीं मिलता। और अल्लाह तबारक व तआला को कैसे ईमान वाले पसंद है और कैसे ईमान वाले और कैसे मोमिन से अल्लाह तबारक व तआला प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। एक मालदार आदमी जिसके पास सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, और नमाजी भी था, हाजी भी था, सदका खैरात भी करता था, रोजे भी रखता था, लेकिन दिल बेचैन था, दिल में सुकून नहीं था। एक दिन वो ऐसे ही बहुत ज्यादा बेचैन हो गया, तो उसके सलूशन के लिए, उसके हल के लिए एक नेक और भले आदमी के पास गया और पूछने लगा कि भाई मुझे दिली सुकून नहीं है, बेचैन रहता हूं। तो उस भले और नेक आदमी ने पूछा, क्या तुम रोजे रखते हो? उसने कहा, हाँ, मैं पाबंदी से रोजे रखता हूं। उसने कहा कि नमाज बाजमात पढ़ते हो? उसने कहा, बिल्कुल जनाब, मैं पाबंदी से नमाजें पढ़ता हूं। फिर वो पूछने लगा कि तरावी में पूरा कुरान सुनते हो, रोजाना तिलावत करते हो?
وہ بولا کہ ہاں صاحب، تراویح میں قرآن بھی سنتا ہوں، اس کے علاوہ رمضان میں 2 قرآن پاک ختم بھی کرتا ہوں۔ اس نے پوچھا صدقہ اور خیرات کرتے ہو؟ اس نے کہا جی جی بالکل، میں صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، اس کے علاوہ مسجد اور مدرسوں میں اچھا خاصا چندہ بھی دیتا ہوں۔ اب اس بھلے آدمی نے پورے یقین سے کہا کہ تم پکے مسلمان ہو، تمہارے روزے، نماز، حج، زکوٰۃ، خیرات سب کچھ بالکل سچی باتیں ہیں۔ رہی تمہاری دلی سکون کی بات، تو یہ تمہارا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، دعا کرو کچھ دنوں میں یہ بے چینی ختم ہو جائے گی۔ وہ مالدار آدمی کہتا ہے کہ میں اس بھلے اور نیک آدمی کے پاس سے گھر آ گیا، لیکن اس آدمی کی باتوں سے مجھے تسلی نہیں ہوئی، میرے دل کو قرار نہیں ملا۔ چونکہ رمضان کا مہینہ تھا، تراویح پڑھنے کے بعد میں گھر کے باہر ایک چائے کی ہوٹل تھی، میں وہاں بیٹھ کر چائے پی رہا تھا، تو ایک درویش جیسا، فقیر جیسا آدمی جو بڑا یعنی اس کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا، وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ مجھے چائے پلا، پھر میں تیری ہر بات کا جواب دیتا ہوں۔ مجھے جھٹکا لگا، لیکن پھر بھی میں نے اس کے لیے چائے منگوائی۔ چائے پی کر وہ کہنے لگا کہ تو 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج بھی کر چکا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن تجھے دلی سکون نہیں ملتا، تیرا دل بے چین رہتا ہے، قرار نہیں ہے، تو ہمیشہ گھبرایا ہوا گھومتا ہے، یہی ہے نا تیرا مسئلہ؟ درویش سے اور درویش کی زبان سے اپنی دل کی باتیں سن کر میں نے عقیدت سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا کہ مرشد بالکل میرا یہی مسئلہ ہے جس نے مجھے بہت پریشان کیا ہوا ہے، مجھے بتاؤ نا ایسا کیوں ہے؟ درویش تھوڑی دیر خاموش رہا، اس کے بعد اس نے میرے 3 غریب رشتہ داروں کے نام لیے اور کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ یہ تینوں رشتہ داروں کے گھر پر تم کبھی گئے، کبھی ان سے ملے، کبھی ان سے تم نے حال چال پوچھا، کبھی ان کو تسلی دی، کبھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کیا، یعنی کبھی ان کی مدد کی؟ درویش کی زبان سے یہ بات سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ یقیناً یہ کوئی پوچھا ہوا بندہ ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ درویش کے سامنے جھوٹ بولنے کا تو کوئی چانس تھا ہی نہیں، اس لیے میں پوری سچائی کے ساتھ میں نے بولا، یعنی جواب دیا کہ جناب میرے اور ان 3 غریب رشتہ داروں کے اسٹیٹس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، میں ان غریب رشتہ داروں سے میل جول رکھ کر اپنا اسٹیٹس خراب نہیں کر سکتا۔ درویش نے مجھے نیچے سے اوپر تک غور سے دیکھا اور اس نے دوسرا سوال کیا، اچھا ایک بات بتاؤ، تمہارے محلے میں ایک بوڑھے میاں بیوی رہتے ہیں جن کے دونوں بیٹوں نے شادی کے بعد ان کو چھوڑ دیا ہے، اب وہ الگ رہتے ہیں، کیا ان بوڑھے بوڑھی کے پاس کبھی تم جا کر بیٹھے، ان کی تنہائی دور کرنے کی کوشش کی؟ کیا کبھی ان سے کوئی ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے کبھی جا کر پوچھا؟ تو میں تھوڑا جھلا گیا، میں نے کہا کہ آپ ایسی کیسی باتیں کرتے ہیں، ان دونوں کا خیال تو ان کے بیٹوں کو رکھنا چاہیے، میں کیوں رکھوں؟ درویش پھر پوچھنے لگا، ایک بات بتاؤ، تمہاری تجارت، تمہارا کاروبار، تمہارا جو بزنس ہے وہ تم پوری ایمانداری سے کرتے ہو، سچ بولتے ہو؟ تو اس سوال پر تو وہ کہتا ہے مالدار شخص میرا سر گھوم گیا، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، مجبوراً سچ بولنا پڑا۔ میں نے کہا ارے جناب آپ تو جانتے ہیں آج کل ہر کاروبار، ہر بزنس جھوٹ اور دھوکے پر ہی ٹکا ہوا ہے، اس لیے مجھے بھی جھوٹ اور دھوکے کا سہارا لینا ہی پڑتا ہے، یہ ہم بزنس مین لوگوں کی اور تاجر لوگوں کی یہ مجبوری بن گئی ہے۔ میرے گول مول جواب سن کر وہ درویش مسکرانے لگا، کہنے لگا کہ اچھا یہ بتا، تو نے اپنے قول و فعل سے یعنی اپنی باتوں سے یا اپنے کسی عمل سے کسی کو دکھ پہنچایا ہو، تکلیف پہنچائی ہو، پھر تمہیں غلطی کا احساس ہوا ہو اور تم نے جا کر معافی مانگی ہو، ایسا کوئی واقعہ تم کو یاد آتا ہے؟ درویش کا یہ سوال سن کر میں اپنی میموری چیک کرنے لگا،
लेकिन मुझे तो कोई गलती नजर ही नहीं आई। मुझे अपना किरदार साफ और शफाफ दिखाई दिया। मैं कहने लगा, जनाब आप हद करते हैं, मुझ जैसे सच्चे और पक्के मुसलमान पर आप शक कर रहे हैं। मेरी जिंदगी तो अल्हम्दुलिल्लाह आईने की तरह साफ और शफाफ गुजरी है। ये सुनकर दरवेश जोर जोर से हंसने लगा, कहकहा लगाने लगा। वो मालदार शख्स कहता है कि मुझे उस दरवेश के इस हंसने पर गुस्सा आने लगा, लेकिन मैं खामोश रहा और उसके बोलने का इंतजार करने लगा। 5 मिनट के बाद वो दरवेश ये कहकर उठकर चला गया, ऐ नादान मुसलमान, तू चाहे 1000 सालों तक ऐसे ही नमाजें पढ़ता रहे, तू चाहे 1000 साल तक ऐसे ही रोजा रखता रहे, 1000 साल तक तू ऐसे ही ज़कात देता रहे, हर साल हज भी करता रहे, लेकिन तुझे कभी भी कल्बी और दिली सुकून नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा, दिल को करार नहीं मिलेगा, क्योंकि तू सिर्फ इबादती मुसलमान है। वो तो इब्लीस भी था, इब्लीस से ज्यादा तो कोई इबादत कर ही नहीं सकता। अल्लाह को सिर्फ इबादती मुसलमान नहीं चाहिए, अल्लाह को इबादत के साथ साथ मामलाती, अखलाकी और हुकूकी मुसलमान भी चाहिए, जो तू बिल्कुल भी नहीं है। तू जितनी ईमानदारी से नमाजें पढ़ता है, तुझ पर फर्ज है कि तू अपने रिश्तेदारों का उतनी ही ईमानदारी से उनका ख्याल रख, उनके साथ सिला रहमी किया कर। तू जितनी ईमानदारी से ज़कात देता है, तेरा ये फर्ज है कि महल्ले में, अड़ोस पड़ोस में कौन परेशान हाल है, उनकी जाकर उनकी परेशानियों को पूछ और उनकी परेशानी दूर करने की कोशिश कर। तू जितनी ईमानदारी से हज करता है, तेरा काम है कि उतनी ही ईमानदारी से, तुझ पर फर्ज है कि उतनी ही ईमानदारी से तू अपना कारोबार भी कर, क्योंकि इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं है। दीन इस्लाम 24 घंटे की हर हरकत, हर अमल का नाम है। तब कहीं जाकर दिल को सुकून मिलेगा। याद रख, नमाजें फर्ज है, मगर किसी का दिल तोड़कर सजदे कबूल नहीं होते। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, देखिए, सिर्फ खाना पीना, सोना और सांसें लेना ही असल जिंदगी नहीं है। दूसरों के दिलों में जिंदा रहना और दूसरों की दुआओं में शामिल रहना ही असल जिंदगी है। ये कोई जिंदगी है सिर्फ मेरी फैमिली, मेरी खुशी, मेरा आयश ही मेरे लिए सब कुछ है। पड़ोसी का बच्चा भूखा है, मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरे सगे रिश्तेदारों में कोई परेशान है, मुझे कोई लेना देना नहीं। महल्ले में कोई गरीब तड़प रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं। कहीं किसी पर जुल्म हो रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं। ये जिंदगी नहीं है, ये गंदगी है। असल जिंदगी तो इंसानियत है, मानवता है। और असल हमें इस्लाम ने और दीन ने और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सिखाया है। जिंदगी तो ये है कि खंजर कहीं चले, तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे सीने में है। इसलिए अपने रिश्तेदारों को संभाल के रखिए। जब भी ज़कात देना हो, खैरात देनी हो, सदका देना हो, तो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में तलाश करें। डबल सवाब मिलता है, डबल। एक तो सिला रहमी का, और जो ज़कात सदका वगैरह आप दे रहे हैं उसका अलग सवाब मिलता है। इसलिए अपने रिश्तों को संभाल के रखें, उन पर ध्यान दें। कुछ रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, अगर गिर भी जाए तो झुककर उठा लेना चाहिए। जिंदगी की वैलिडिटी कम होगी चलेगा, लेकिन इंसानियत, मानवता का बैलेंस कभी भी कम नहीं होना चाहिए। रिश्ते और पौधे एक जैसे होते हैं, अगर भूल जाओ तो दोनों ही सूख जाते हैं। हमको पता नहीं, मरने के बाद ही रिश्तों की कदर आती है। हमारे समाज, हमारे माशरे में सबसे अच्छा रिश्ता वो है जो मर चुका है, कब्र में चला गया है, हम उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन जो जिंदे हैं उन्हें भूल जाते हैं। इसलिए आखिरी में मेरी गुजारिश है कि अपने रिश्तों को संभाल कर रखिए। अगर खो गए तो गूगल भी ढूंढ नहीं पाएगा।
مجھے امید ہے کہ آج کی میں نے جو یہ مدعا چھیڑا ہے شاید سب کے دل کو لگا ہو، اس لیے یہ ویڈیو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، پتہ نہیں اور کسی کو یہ بات دل کو لگ جائے اور وہ اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لے کر آئے۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اور اس وبا، اس بیماری کے خاتمے کے لیے دعا کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔